हेलो क्लास 9। आज हम लोग इस क्लास में रसखान जी के जो बचे हुए सवैये हैं, जिसमें 4 सवैये हैं उनके चैप्टर में, 2 मैं आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये बचे हुए 2 सवैयाँ हैं जिनको आज मैं भावार्थ समझाऊंगी आपको। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गरे पहिरौगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। यह सवैया 2 गोपियों के आपसी बातचीत पर आधारित है। 2 गोपियां हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। इसमें एक गोपी जो कृष्ण की बांसुरी की धुन पर मोहित है, वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, यदि तुम कहोगी तो मैं मोर पखा यानी मोर पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर के ऊपर रखूंगी या धारण करूंगी। गूंज की माल गरे पहिरौंगी, और गूंज की माल, जो माल श्री कृष्ण धारण करते हैं वैसी ही गूंज की माल मैं अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र। मैं पीला वस्त्र भी ओढ़ लूँगी कृष्ण के समान, और लय लकुटी और लाठी भी ले लूँगी। बन गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी, और मैं गोधन बनकर जो ग्वाले हैं, गैयों को चराते हैं, मैं उनके साथ फिरूंगी या घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान जी आगे कहते हैं कि वह गोपी अपनी सखी से कहती है कि भाव तो वो ही, मुझे वह सब भाता है जो कृष्ण का है। मेरो रसखान जी कहते हैं कि मुझे तो वह सब कुछ पसंद है जो श्री कृष्ण से संबंधित है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं सारे स्वांग करूँगी जो कृष्ण करते हैं। लेकिन आगे क्या शर्त रखती है वो गोपी अपनी सखी के सामने कि या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह जो मुरली है, मुरली अर्थात बांसुरी और मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण, लेकिन यह जो बांसुरी श्री कृष्ण की है, इसे अधरान धरी, जिसे श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर रखी है। धरी मतलब रखना, अधरान मतलब होठों पर। यह मुरली जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी है, अधरान धरोंगी, उसे मैं अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। अपने अधरों पर मतलब अपने होठों पर नहीं धरूंगी। गोपी जो है वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी शत्रु मानती है, और यह मानती है कि इसी की वजह से, इस बांसुरी की वजह से ही श्री कृष्ण उनके साथ नहीं रह पाते। इसलिए वह श्री कृष्ण के सारे स्वांग करने के लिए तैयार है, लेकिन वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए नहीं तैयार है। नेक्स्ट सवैया हम लोग देख लेते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनिमंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसखान, अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को केतनो समझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। इस सवैये में एक गोपी जो श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी पर मोहित है, वह कहती है कि कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। जब मुरलीधर यानी श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन को बजाएंगे तो मैं कानन दे अंगुरी रहिबो, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी या उंगली डाल लूँगी, जिससे उनकी मधुर ध्वनि मुझे ना सुनाई दे, बांसुरी की मधुर धुन मुझ तक ना पहुँचे। मोहनी तानन सो रसखान, अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। इस रसखान जी आगे कहते हैं कि इसके बाद वह श्री कृष्ण जो आनंददायक हैं, आनंद देने वाले हैं, आनंद सागर हैं, वह मोहनी तान, मोहनी मतलब मन को मोहने वाले राग, अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं,
किसी अट्टालिका पर चढ़कर, किसी ऊंची जगह, ऊंची इमारत पर भी चढ़कर यदि गोधन गाएं तो गाएं, लेकिन मुझे कानों में उंगली डालने के बाद उसका कोई असर नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। इसके बाद भले ही वह श्री कृष्ण ऊंची अटारियों पर चढ़कर मधुर धुन में गाएं, लेकिन मुझे उसका असर नहीं होगा। आगे कहा, क्या कहती है गोपी कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, मैं तुम सभी से, हे ब्रज के लोगों, सिगरे ब्रज लोगों, सिगरे मतलब सभी, ब्रज के लोगों, मैं तुमसे टेरी कहो, यह चीख कर या चिल्ला कर कहती हूँ, काल को कितनों समझे हैं। इसके बाद कोई मुझे कितना भी समझाएगा, काल को कितनों समझे, कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना होगा कि मैं अपने कानों में तो उंगली डाल लूँगी, लेकिन इसके बाद भी अगर श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन मुझे सुनाई दी या वह मेरे कानों में पड़ गई तो उसका आनंद मैं नहीं संभाल पाऊँगी। तो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हे ब्रज के सभी लोगों, मैं आपसे यह टेर कर कह रही हूँ कि इस बाद में मुझे कोई कितना भी समझाएगा, मुझे उसका असर नहीं होगा। बांसुरी के मधुर ध्वनि का आनंद मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। माई री वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। और हे माँ, हे माई, माई अर्थात माँ, हे माँ, वो आनंददायक श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान, उस बांसुरी के धुन का आनंद संहारी न जय, वह मुझसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो यह है सवैया का, इन दोनों सवैयों का अर्थ, भावार्थ। उम्मीद है कि आपको यह सवैयाँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।